तो स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार आपके सामने फिर हाजिर हूँ सांख्यिकी की एक नई क्लास के साथ में। तो दोस्तों सांख्यिकी में हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों चीज़ें देख चुके थे, ठीक है। और मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला था कि आप प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करें। चलिए मैं आज कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ, इन पर ही डिपेंड, और उसके बाद हम कल की क्लास से हम और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में हम विचलन वगैरह देखेंगे, ठीक है। विचलन, प्रसरण वगैरह वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए आज कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, वो देख लेते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और वर्ग अंतराल ये दिया है, वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 25 तक, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। यहाँ पर दी हुई है बारंबारता, बारंबारता यानी इसको हम बोलते हैं f, ठीक है। इसकी बारंबारता दी हुई है 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, f5, 4, f5 एंड 4। क्वेश्चन ये है कि ये जो डाटा दिया हुआ है इसका माध्य 18 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका जो माध्य है वो कितना है 18 है। तो हमें f की वैल्यू निकालनी है, f कितना होगा ये हमें चेक करना है, ठीक है। माध्य 18 दिया हुआ है। अब देखो माध्य कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाता हूँ, प्रत्यक्ष विधि लगाता हूँ, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि में उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ज़रूरत किसकी होगी, x की ज़रूरत होगी। x कैसे निकालते हैं सभी जानते हैं, इन दोनों को जोड़ो और जोड़ने के बाद में 2 का भाग दे दो। और डायरेक्ट मैंने तरीका बताया वो था कि बीच वाली संख्या देख लो, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 11 और 13 के बीच में कौन होता है 12। और चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो 13 और 11 दोनों मिला के 24 हो गए, और 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा 14, 16, 18, 20, 22 और 24, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। अगला कॉलम क्या होता है, अगला कॉलम होता है fx। तो fx के लिए इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 69 जा 144। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा 54 और 18 1 जा 18 23। ये हो गया 20f, ये हो गया 110 और ये 96। सभी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये एफ एक्स वाला कॉलम रहा तो इसका ऐड कर देना है। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऐड करो 4 4 8 16 और 16 और 6 22 कैरी 2, 8 और 8 16 और 2 18, 18 और 4 22, 25 26 35 कैरी 3 4 और 5 और 2 7, ठीक है। और प्लस 20f। गलती से भी इस 20 को इसके साथ में मत ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ पर 20 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, f जुड़ा हुआ है। तो 20f को हम सेपरेट रखेंगे क्योंकि ये तो पूरी टर्म ही अलग हो गई, ठीक है। तो उसको हमने अलग रखा और बाकी सभी नंबर्स को हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही हम सिग्मा f निकालेंगे तो सिग्मा f इक्वल्स टू कितना जाएगा 7 13 22 35 40 44 प्लस f। ये f सेपरेट ऐड कर दिया और 44 ही हो गए। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। माध्य की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 18, तो 18 इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 752 प्लस 20f अपॉन सिग्मा f की वैल्यू कितनी है 44 प्लस f, 44 प्लस f। 18 के अपॉन में कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे 1 सॉरी 18 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने करवाया देखो इसका मल्टीप्लाई मैं 18 से करवाता हूँ 14 प्लस f का। चलो मैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, 18 इंटू 14 44 प्लस f इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो यही आ जाएगा 752 प्लस 20f। तो इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा 18 4 जा 72
और 79 प्लस 18f इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। 752 को इधर ले आओ और 18f को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 792 माइनस 752 इक्वल्स टू 20f माइनस 18f। तो ये कितना हो गया 40 इक्वल्स टू 2f। तो f इक्वल्स टू कितना आ गया 40/2, यानी f की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 20। f की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा f इक्वल्स टू 20 सॉरी। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम सॉल्व करते हैं, चाहे क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया हो, जो मेथड है वो हम अगर हमारा क्लियर है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, और अगर समझ में नहीं आया, किसी स्टेप में प्रॉब्लम है, तो वीडियो को रिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुलक का है, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हमें क्या दिया हुआ है 0 से 10 और ये 80 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है बारंबारता यानी f। फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, 14, 13, 12, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, 20, 11, 15 एंड 8। इसका हमें निकालना है बहुलक। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है बहुलक। बहुलक यानी मोड। ठीक है, मोड क्या होगा इसका, अब देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही होता है ना फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, L की ज़रूरत है, F1 की ज़रूरत है, F0 की ज़रूरत है, F2 की ज़रूरत है और H की ज़रूरत है। ठीक है, तो H तो अगर हम इसमें मॉडल इंटरवल ना निकालें तो भी पता चल रहा है कि H तो सभी में कितना चल रहा है 10 का चल रहा है। H का मतलब क्या होता है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल कितना चल रहा है 10 का चल रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी सभी के लिए हमें मॉडल ग्रुप देखने की ज़रूरत होगी। तो मॉडल ग्रुप क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही तो मॉडल ग्रुप होगा, मतलब मॉडल ग्रुप का मतलब बहुलक वर्ग। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, देखो सबसे ज़्यादा बड़ी बारंबारता कौन सी है 20 है ना, और 20 बारंबारता किसकी है 40 to 50 की। तो ये अपना क्या हो गया मॉडल ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया मॉडल ग्रुप यानी बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब ये बहुलक वर्ग हो गया, इसका मतलब है कि ये तो F1 हो गया, और F0 क्या होता है F1 से जस्ट पहले वाली बारंबारता। तो F1 से जस्ट पहले वाली बारंबारता ये F0 और जस्ट बाद वाली बारंबारता ये F2। L का मतलब मॉडल ग्रुप की लोअर लिमिट यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, अब वैल्यू आ चुके हैं तो अब तो हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और कैलकुलेशन ही तो करनी है। L की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, तो 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 12 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 12 माइनस F2 कितना है 11 इंटू H कितना है 10। देखो मैं यहाँ पर हर स्टेप इसलिए लिखता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी एग्जाम में आपको ये सारे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला वगैरह लिखने की या ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सारे काम इसलिए करता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हो सकता है कि भाई किसी किसी को डायरेक्ट समझ में आ जाए अगर मैं डायरेक्ट बताऊँ तो, लेकिन किसी किसी बच्चे के समझ में नहीं भी आए, तो इसलिए मैं सारे स्टेप लिखता हूँ। बाकी तुम्हें ये सारी चीज़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला दिमाग में है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2
माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, फॉर्मूला दिमाग में है तो देखो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे। ये टेबल पेपर में बनी हुई है। ठीक है, ये टेबल है वो पेपर में बनी हुई है, तो पेपर में डायरेक्ट ये सोच लिया कि F1 है, F0 है, F2 है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला दिमाग में है तो L क्या हो गया, यहाँ से ये F1 है, डायरेक्ट 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 12 अपॉन 2 इंटू F1 यानी 40 माइनस 11 और इनको दोनों को ऐड करके माइनस कर दो इंटू एच। ऐसे करके डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है वहाँ पे। ठीक है, ये सारे स्टेप वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया 40 प्लस 20 माइनस 12 यानी 8 अपॉन 40 माइनस, भाई 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस 23 इंटू 10, तो ये आ गया 40 प्लस 8 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 अपॉन 40 माइनस 23 17, तो 40 प्लस 80 को 17 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 17 4 जा 68 और रिमाइंडर 12 पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दिया तो 0 17 7 जा, ठीक है 4.7 आ जाएगा, यानी 4.7 का मतलब 44.7 इसका आंसर होगा। 44.7 इसका आंसर हो जाएगा। भाई 4.7 आया और उसको हमने 40 में ऐड कर दिया तो 44.7 ये इसका आंसर होगा। इसका बहुलक कितना होगा 44.7। ठीक है, मैंने बताया था कि बहुलक वर्ग में आना चाहिए, देखो बहुलक वर्ग में आ रहा है, मॉडल ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब देखो आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन माध्यक का है और इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है। इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 50 तक, सॉरी 60 तक, और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। यहाँ पर दी हुई है बारंबारता, इसकी बारंबारता दी हुई है 5x 20 15 y और ये 5। ठीक है, साथ में खैर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टोटल इसमें दिया हुआ है, टोटल कितना है 60 दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। और इसमें बोला है यदि माध्यक 28.5 हो तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसका माध्यक दिया हुआ है, माध्यक 28.5, इसका माध्यक कितना दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है। अब देखो माध्यक दिया हुआ है तो अब इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, जो पहली बारंबारता है वही पहली संचयी बारंबारता हो गई, तो 5 की जगह 5। अब इस पहले में इसके दूसरे को ऐड करते जाते हैं, ऐसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, तो 5 प्लस x, 5 प्लस 20 तो ये 25 प्लस x, 25 प्लस 15 यानी 40 प्लस x, 40 प्लस x और इसमें y को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और इसमें 5 को ऐड करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y। अब अगर ध्यान हो तो मैंने जब माध्यक के बारे में बताया था तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्मॉल n। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं स्मॉल n, और ये बराबर किसके होता है, ये सिग्मा f के बराबर होता है स्मॉल n, बताया था मैंने। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास x और y में एक रिलेशन आ रहा है, जब ये इसके बराबर है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 60, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 60 माइनस 45, कहने का मतलब है x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आया अपने पास 15, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में माध्यक दिया हुआ है कितना 28.5। मैंने बताया था कि माध्यक हो या बहुलक हो कुछ भी हो वो हमेशा अपने ग्रुप में ही होते हैं। अगर ये माध्यक है तो माध्यक वर्ग में होगा, अगर बहुलक होता तो बहुलक वर्ग में होता। तो 28.5 कौन से वर्ग में आ रहा है, ये देखो कौन से ग्रुप में आ रहा है, 28.5 इस ग्रुप में ही आएगा ना 20 से 30 वाले में, भाई 28.5 20 से 30 वाले में ही तो आएगा, तो इसलिए ये तो हो गया अपना माध्यक वर्ग।
ठीक है, ये तो अपना माध्यक वर्ग हो गया। और माध्यक वर्ग की बारंबारता f होती है, इससे ठीक पहले वाली बारंबारता ये संचयी बारंबारता CF होती है, ठीक है। और ये क्या हो गई इसकी लोअर लिमिट। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, फॉर्मूला लगाओ, m इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L की वैल्यू कितनी है यहाँ से 20 और M की वैल्यू कितनी है दिया हुआ है 28.5। तो 28.5 इक्वल्स टू L की वैल्यू 20 प्लस n/2। अब देखो यहाँ से n/2 की मतलब ये मत लिखो कि 45 प्लस x प्लस वाई, ये मत लिखो, फिर तो इससे लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसकी बजाय क्योंकि n तो सिग्मा f के बराबर ही होता है ना, तो 60/2 लिखो ना, 60/2 यानी 30। n/2 की वैल्यू कितनी रखेंगे 30, ठीक है। तो यहाँ से n/2 की वैल्यू कितनी आई 30 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 5 प्लस x, तो 5 प्लस x अपॉन f की वैल्यू कितनी है 20 इंटू h की वैल्यू कितनी है 10 का इंटरवल चल रहा है तो ये 10। 20 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू, ये 20 को इधर ले आया तो माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 30 माइनस 5 तो कितना हो गया 25 हो गया, और माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस एक्स, और ये 10 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो अपॉन में क्या बचा 2। समझ में आया कैलकुलेशन कैसे की। 20 को तो इधर ले आए हम, इक्वल की दूसरी तरफ ले आए, पक्षांतरण कर दिया, तो ये 20 माइनस का हो गया, इधर 30 माइनस 5 तो ये तो 25, और ये x प्लस का था लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस का हो गया, और 10 से ये मैंने 20 को काट दिया 2 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ से 8.5 बचेंगे, 28.5 में से 20 को माइनस किया तो 8.5 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अब ये अपॉन में 2 है, इसको इधर भेज दो तो ये हो गया 8.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। अब 8.5 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 17, तो 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आओ और 17 को उधर भेज दो, तो यहाँ से चलो मैं इधर से इसको रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ से x को तो मैं इधर लाया तो x इक्वल्स टू 25, भाई माइनस का था तो इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, ये 17 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो ये माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8। x की वैल्यू जब 8 आ गई तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता है x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 15, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, तो x की वैल्यू है 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, तो वाई कितना आ गया 15 माइनस 8 यानी 7। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है x और y की, x इक्वल टू 8 और y इक्वल्स टू 7, ये इनकी वैल्यू होगी, ठीक है। मैंने एक स्टेप यानी जहाँ प्लस करना है वो प्लस करके भी बताया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से। तो ऐसे करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन की थीम समझो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो पूछा है उसको करते जाओ और आंसर अपने आप आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नोट लगा के चलो एक बात लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं जो आपका समय काफी बचाएगा। n विषम प्राकृत संख्याओं का, n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य हमेशा n ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसकी वजह से आप मतलब इस रिजल्ट के थ्रू आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, मैंने एक क्वेश्चन दिया कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का, विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल ऑड नंबर्स, ठीक है।
फर्स्ट 10 नेचुरल ऑड नंबर्स, उनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, अब देखो अगर आपको रिजल्ट ध्यान है तो क्या बोल रहा है कि n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य हमेशा n ही होता है। ठीक है, n का मतलब यहाँ पर n क्या है, n बराबर विषम प्राकृत संख्याओं की संख्या, प्राकृत संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितनी संख्या है टोटल, 10 है ना, तो इसका आंसर भी आपको 10 ही मिलना है। आप डायरेक्ट अगर ये रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट बता सकते हो, इसका आंसर आपको कितना मिलना है, 10 ही मिलना है। कैसे समझो, प्रथम विषम 10 प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो 1 3 5 7 9 11 13 15, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 17 एंड 19। ठीक है, अब हमें इनका माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब इनका योग जब करेंगे तो देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 अपॉन टोटल कितनी संख्या है, 10। इनको ऐड करो, ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा, 4 9 16 25 36 49 64 और 81 और कितने हो गए 100, तो 100 अपॉन 10 कितना आ गया, आंसर 10 आ गया। किसी भी रिजल्ट के लिए वेरीफाई कर सकते हो, किसी भी संख्याओं के लिए वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मान लो मैं प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं की बात करूं, प्रथम 5 के लिए, तो देखो 1 3 5 7 और 9 हो गई 5। तो अब इनका अगर मुझे माध्य निकालना हो तो सबको ऐड करो, ऐड करेंगे तो देखो 1 और 3 4 और 5 9 9 और 7 16 16 और 9 25, तो 25 अपॉन 5 कितना आया, 5 आया ना, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के लिए। तो अगर आपको ये रिजल्ट ध्यान है, ये रिजल्ट ध्यान है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो अब इतना कुछ करने की जरूरत तो नहीं है ना भाई, देख लिया कि विषम प्राकृत संख्या बोला है और 10 के लिए बोला है, तो डायरेक्ट आंसर हम किस पर टिक कर देंगे, 10 पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप इनको निकाल सकते हो। चलिए और कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ माध्य की। जैसे देखो हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जैसे मान लो 2 3 5 3 2 1 2 5, कितनी है 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, ये संख्याएं हमें दी हुई हैं। ठीक है, और इनका कुछ भी माध्य दिया हुआ, माध्य चलो मैं निकाल के ही बता देता हूँ इसका कितना माध्य होगा। माध्य निकाल लेते हैं, पहले तो सभी को ऐड कर लो, कितने हो गए 8 और 10 13 और 23। ठीक है, 5 10 15 20 और 23। ठीक है, अपॉन 8, तो कितना आ जाएगा 8 2 जा 16 पॉइंट 8 8 जा 64, कितने बचे 675 2.875, ये आ गया। ठीक है, अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि अगर मैं इन सभी नंबर्स में कोई नंबर ऐड कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रखें सभी नंबर्स में कोई नंबर मैं ऐड कर दूं तो वही नंबर हम इसमें डायरेक्ट ऐड करके बता सकते हैं। समझो इसको, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं इन सभी नंबर्स में मैं 2 ऐड कर देता हूँ, तो 2 ऐड करने के बाद में इनका अगर मैं मीन निकालूंगा या माध्य निकालूंगा तो वही माध्य आएगा जो इसमें 2 ऐड करने के बाद में आएगा। मतलब इसमें अगर मैंने 2 ऐड किया तो कितना आना चाहिए 4.875, तो यही माध्य आएगा अगर मैं इन सभी में 2 ऐड कर देता हूँ। देखो वेरीफाई करते हैं, 2 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 4, 3 में ऐड किया 2 तो कितना हो गया 5, 5 में किया तो 7, 3 में किया तो 5, 2 में किया तो 4, 1 में किया तो 3, 2 में किया तो 4 और 5 में किया तो 7। ठीक है, अब इनका माध्य निकाल लो। इनका माध्य निकालेंगे तो देखो ऐड करो, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 21 25 28 32 और 39, 39 अपॉन 8। 39 को 8 से डिवाइड करो, 39 को 8 से डिवाइड करो, वही आएगा 8 4 जा 32, कितने बचे 7, पॉइंट लगाया 0, 8 8 जा 64, कितने बचे 60 और 0, 8 7 जा 56, 4 8 5 जा, देख लो आ गया।
तो कहने का मतलब है कि हम कोई जो आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों में कोई नंबर ऐड करें या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सेम वही इफेक्ट किस पर रहेगा, माध्य पर रहेगा। अगर किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं तो सेम नंबर माध्य में ऐड कर देना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर माध्य में मल्टीप्लाई कर देना है, किसी नंबर को माइनस कर रहे हैं तो सेम नंबर माध्य में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे जो आपको याद रखने थे, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास में तो मुझे इतना ही बताना था, इतने ही क्वेश्चन करवाने थे, और बाकी फिर और देखते हैं अगली क्लास में। ठीक है, टाइम की थोड़ी सी समस्या चल रही है तो उस वजह से क्लास थोड़ी शॉर्ट हो पा रही है अपनी। ठीक है, चलिए तो अपनी तैयारी जारी रखिए और दोस्तों में शेयर जरूर करते रहें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम व्हाट्सएप लिंक से ज्वाइन कर लें ग्रुप, ताकि आपको PDF में नोट्स प्राप्त होते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।